गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। केवल्य की प्राप्ति हुई भगवान को, दिव्य समोसरण की रचना आप देख रहे हैं। 12 योजन के विस्तार वाला यह भव्य समोसरण। अभी भगवान वो भगवान नहीं रहे, वो इंसान नहीं रहे, भगवत्ता को उपलब्ध हो गए। उनका औदारिक देह औदारिक नहीं, अब परम औदारिक हो गया। 18 दोषों से रहित हो गए। जड़ चेतन कोई पदार्थ अब उनका स्पर्श नहीं कर सकता। कर्म उनके पास आएंगे, रुकेंगे नहीं, लौट जाएंगे। इरिया पथ आश्रव में लीन भगवान। घातियां का नाश किया, दर्पणवत देह हो गई भगवान की। स्फटिक मणि के समान उनकी शरीर की रचना हो गई। अत्यंत पवित्र परमाणु देह के कर्मजनित परमाणु निष्कर्म होने के लिए तैयार है। अब नहीं लेंगे जन्म दोबारा। भूख प्यास चिंता हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा वेद सबका क्षय कर दिया भगवान। जो संसार में भटकाने वाले कर्मों, आत्मा का जो घात करते हैं, उन कर्मों का भगवान ने हमेशा हमेशा को नाश करके परम पद को प्राप्त कर लिया। मनुष्य की नियति यही है। अयोध्या सुनी है, माता मरुदेवी विरह में वियोग में जड़वत हो रही है। तीर्थंकर जैसे पुत्र का वियोग कोई सहन कर पाता है? हम तो साधारण से बच्चों के वियोग में तड़पते हैं। बच्चा बाहर पढ़ने जाए तो माँ की आंख भरती है, बेटी विदा करो तो माँ की आंख भरती है। जिसके तीर्थंकर जैसे पुत्र हो, जिस पुत्र ने कभी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, पिता को जो चाहिए खुशियां वह उस पुत्र ने दी, माता को जगत पूज्य बनाया। जो बात जुबां पर नहीं आई, पुत्र के पुण्य से माता पिता की पूर्ण हो जाती है। कुछ सोचा ही नहीं मरुदेवी ने, जब से भगवान का गर्भ कल्याणक किया सब चिंताओं का नाश हो गया। लेकिन आज माता मरुदेवी विरह में है, रोती है, अश्रु ढालती है।
झरोखे में बैठी है राजमाता, न भोजन की सुध, न खाने की सुध, न पीने की सुध। भरत, मेरा वृषभ लौट कर कब आएगा? जिस गली से गया उस गली को टक टक निहार रही है, एकटक देख रही है। शयन नहीं करती माता मरुदेवी, मेरा पुत्र कब वापस लौटेगा? सुन सुन रे मेरा भरत लाडला, कब मारो वृषभो घर आसी। मोह में पगी है, पुत्र के मोह में मेरा वृषभ लौटकर कब आएगा? भरत पौत्र से पूछती है कि मेरा वृषभ लौटकर कब आएगा? यशस्वती पुत्र वधुओं से तुम बताओ ना कि कब लौटेगा मेरा वृषभ। वर्ष हो गए, कितना समय बीत गया, आज तक उसने अपनी मां की सुध नहीं ली। जिसने मां को इतना महान दर्जा दिया, आज मेरा वृषभ मुझसे रूठ के क्यों चला गया? भरत जी महाराज सम्यक दृष्टि, मां की मोह की ममता को देखता है, भरत की आंखें भरती हैं। कैसे कहे कि अब तुम्हारा ऋषभ कभी लौटने वाला नहीं है? वह तो गया, आंखों में रहे दिल में उतर के नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। माँ बाप की जागीर या भाई की जमीन है, जो चल पड़े कदम तो फिर मुड़ के नहीं देखा। बोलो ऋषभदेव भगवान की। भरत बता, कब लौटेगा मेरा वृषभ? वृषभ 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 नाम जप रही है पल पल, श्वास श्वास में। पुत्र वधुएं कहती मां भोजन करो, नहीं, मेरा पुत्र कब लौट करके आएगा? किसी और की याद नहीं, आश निराशा की ये दुनिया। नैया बनती है तो तूफान भी बनता है। ये संसार है, मिलन है तो जुदाई भी हुआ करती है। इस सत्य को मोह पगी माता मरुदेवी समझ नहीं पा रही, सुध बुध बिखरा के बैठी है। सावन का महीना, लगता है कि पानी नहीं अंगार बरसा रहा है पुत्र के वियोग में। फूल अंगारे बन रहे हैं, रातें ऐसी डसने को खाने को दौड़ती हैं। काली काली रात, रात रात मरुदेवी को नींद नहीं आती है। महल में पूरे लगता है कितना भरा पूरा महल है, लेकिन सूना। सारे सहारे टूट चुके हैं। मरुदेवी कहती है, ओ जीवन देने वाले, अपना जीवन वापस ले ले, लेकिन मेरे वृषभ को वापस लौटा। महल उदासियों से भरे, गलियां सूनी पड़ी हैं, दीवारें चुपचाप मौन खड़ी हैं। मन उजड़ चुका मरुदेवी का, बहारें रूठ गई। नाभि राय से कहती है कि स्वामी मैं जीवन कैसे गुजारूं? वृषभ बिना सब कुछ व्यर्थ नजर आता है। मुझे उसका बचपन याद आता है, मुझे उसका यौवन याद आता है। नाभि राय ढांढस बनाते हैं कि देवी समझो, नहीं, वृषभ वृषभ पहाड़ पछाड़ खाती है, बेहोश होती है, मूर्छित होती है, मोह में पगी हुई माता मरुदेवी। अतिराग पुत्र के प्रति। मारीची पोता जाकर के बोला कि मां तू रोती क्यों है, रात दिन क्यों रोती है? मरीची
भरत पुत्र मरीचि। मां मालूम है, मरुदेवी कभी दादी नहीं बन पाई, मरुदेवी कभी पड़दादी नहीं बन पाई, जिसके वंश में इतना सारा भरा पूरा परिवार, 96,000 पुत्र बधुएं हों, पौत्र हों, लाखों पुत्र पौत्र हों, मरुदेवी कभी दादी नहीं बनी। हर मां का सपना होता है ना कि मैं दादी बनूं, पड़दादी बनूं, सोने की सीढ़ी चढ़ूं। मरुदेवी नहीं बन पाई दादी। मारीच मां कह के बुलाता है, भरत मां कह के बुलाता है, बहुएं मां कह के बुलाती हैं, बाहुबली मां कह के बुलाता है, सारे पुत्र पौत्र प्रपौत्र सभी मरुदेवी को मां कह करके बुलाते हैं। एक बात ध्यान रखना, तुम्हारा सपना है दादी बनने का, लेकिन तीर्थंकर की मां दादी बनने का सपना कभी नहीं देखा करती है। ध्यान रखना, वह मुक्त है इन रिश्तों से। भरत तो पौत्र था, उसका एक प्रपौत्र मारीचि। भरत जी ने कभी दादी मां कह के नहीं बुलाया, पूरा वंश मरुदेवी को मां कह करके बुलाया करता था। क्यों? क्योंकि वो साधारण स्त्री नहीं थी कि दादी बन जाए। जो दादी बनती हैं वो साधारण स्त्री होती हैं, और जो 3 लोक की मां बनती हैं वो जिनेंद्र की जननी हुआ करती है। 3 लोक की माता जगत जननी जगदम्बा, कौन उससे दादी का रिश्ता जोड़ेगा? मरुदेवी को आज भी तो हम हजारों करोड़ों वर्षों के बाद माता मरुदेवी कह करके बुलाए करते हैं। दादी परदादी कोई नहीं कहता है। मां ऐसा पुण्य कमाया कि पुत्र भी मां कहता है, पौत्र भी मां कहते हैं, प्रपौत्र भी मां कहते हैं, और उनके वंश में जो धर्म में पैदा होता है वो सारा संसार उसे माता कह करके बुलाया करता है। ध्यान रहे, माता का दर्जा, माता ऐसी होना चाहिए। स्वर्ग लोक भी माता कहता है, सौधर्मिंद्र मां कह करके बुलाता है। कैसा शब्द है मां, कानों में अमृत घोलता है। सारे प्रहरी, सैनिक, दरबारी, दास दासी मरुदेवी को माता कह करके बुलाते हैं। माता मरुदेवी। देव देवियां भी माता कहकर बुलाती हैं। दादी बनना आसान है, लेकिन मां बनना जीवन में बहुत कठिन काम हुआ करता है। ध्यान रखना, ऐसा विशाल रिश्ता माता मरुदेवी का बना। मारीच ने कहा, मां क्यों रोती है? मरुदेवी ने कहा कि पुत्र, तुझे मालूम है मेरा वृषभ लौटकर कब आएगा? सुध-बुध खोई है, बावली सी, श्रृंगार में भी मन नहीं लगता है, दासियां सेवा कर रही हैं। कब आएगा वृषभ? क्या समझाए मारीचि? पिता को समझाए या माता को समझाए? किसे समझाए? क्या बोले? मां इतना मोह अच्छा नहीं। मरीचि, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मेरा वृषभ कब लौट कर आएगा ये बता। एक काम कर, तू मुझे उसके पास लेके चलेगा। मरीचि ने कहा, मां वो वृषभ नहीं है, तुम मुझे लेके क्यों नहीं जाते हो? भरत से बोलो कि माता उनके पास जाना चाहती, या तो उन्हें वापस लेकर आओ या मुझे वृषभ के पास लेकर चलो। भरत, ज्ञान शून्य हो रहा है। मोह जब जागृत होता है तो ज्ञान शून्यता को प्राप्त होता है। भरत, तुझे अपनी मां का, अपनी बड़ी मां का, अपनी इस माता का दुख दिखाई नहीं देता है? नाभिराय से कहती कि स्वामी मुझे वृषभ के पास लेकर के चलो।
ना समझी, स्वीकार नहीं कर पा रही है वह वियोग। दासियां संभाल रही हैं, उठा रही हैं, वस्त्र पहना रही हैं, आभूषण, वो बेसुध पड़ी है, बेजान मृत मत काया। कौन क्या पहना रहा है मरुदेवी को कुछ भी नहीं पता। भोजन को दो तो भोजन नहीं करती, जल नहीं ग्रहण करती है। वृषभ 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 वृषभ, रात दिन सोते जागते। स्थिति बहुत मरुदेवी की खराब हो गई। मरीचि बार बार समझाता है, मां मैं तुझे लेकर चलूंगा, जरूर लेकर चलूंगा। चलेगा मुझे लेकर? कहां है मेरा वृषभ? बोले मां वो पुत्र नहीं, तेरा वृषभ केवल ज्ञान को प्राप्त परमात्मा बन चुका। बोलो ऋषभदेव भगवान की। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को